प्रभु भक्तजनों, आज अहोई अष्टमी है। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं उज्जवल भविष्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा समस्या न आए, विपत्ति ना आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के साथ घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने के लिए गई। जब जंगल में मिट्टी खोद रहे थे तो खुरपी से एक शाही का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर शाही की माँ साहूकार की बेटी को कभी माँ न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंद गया। इस शाप के प्रभाव से उसे कोई भी संतान न हुई। इस शाप से साहूकार की बेटी बड़ी दुखी हुई। उसने अपनी भाभीियों से कहा कि कोई हेल्प करे, कुछ बताए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई एक भाभी अपनी कोख बांध ले तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उसकी साहूकार की बेटी को संतान हो जाए। ये सब सुनकर एक छोटी जो सबसे छोटी भाभी थी वो तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन तक ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती तो वह 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वह परेशान होकर एक विद्वान पंडित जी से मिली और एक उपाय पूछा कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। अब पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की वो सेवा करे। पंडित जी की बात मानकर उन्हें सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गाय ने कहा कि चलो मैं तुम्हें शाही की माता के पास ले चलती हूँ। जब रास्ते में वो जा रहे थे तो एक गरुड़ के पक्षी के बच्चे को सांप मारने ही वाला था कि साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मारकर गरुड़ के जो पक्षी था उसके बच्चे की रक्षा की, उसे जीवन दान दिया। इस बात से गरुड़ पक्षी की माँ बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं शाही के पास ले जाती हूँ, मुझे पता है शाही कहाँ है। जब शाही के पास वो सब गए तो गरुड़ पक्षी की माँ ने शाही को समझाया कि ये बहुत भली औरत है, इसने एक बच्चे की रक्षा की है और आपका जो बच्चा था वो गलती से मारा गया था, कृपया इसे शाप मुक्त करें। शाही की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार की और सेवा भाव की कहानी सुनती है तो वह बहुत ही प्रसन्न होती है और उसे 7 संतान होने का वरदान देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और बाद में उनकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बहुत बड़ा, भरपूरा और सुखी होता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने उस साहूकार के बहू को संतान सुख दिया और भरा पूरा परिवार दिया, वैसे ही इस व्रत को और इस कहानी को सुनने वालों को संतान सुख देना और उनके बच्चों की हमेशा रक्षा करना। जय माँ अहोई।